जलन। अरे यह क्या, अभी तो मैं गैस धीमी करके गई थी और ये किसने तेज कर दी, सब्जी ही जल गई। प्रीति का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने बड़े मन से सब्जी बनाई थी पर सारी फेंकनी पड़ी। वह दूसरी सब्जी बनाने जा रही थी कि नीलम जी की आवाज़ कानों में पड़ी। प्रीति खाना लगा दे, मुझे भूख लग रही है, डायबिटीज़ की दवाई ले ली है और खाना ज़रूरी है। प्रीति का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह सहमते हुए बोली, मम्मी जी सब्जी तो जल गई है, मैं आपको सुबह की सब्जी और थोड़ा सा अचार दे देती हूँ ताकि आप समय पर खाना खा सकें। नीलम जी कुछ बोलने वाली थी कि तभी बड़ी बहू मालती आ गई। यह क्या कर दिया तुमने, सब्जी जला दी? इतनी महंगाई में तुम कैसे खाना बर्बाद कर सकती हो? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अभी तो ठीक से घर भी नहीं संभालना सीखी और नुकसान करना शुरू कर दिया। मम्मी जी आप भी कुछ कहिए। मालती जैसे सुनने को तैयार थी कि उसकी सास घर की छोटी बहू को भी डांटेगी। मालती बहू तू ज़्यादा सास मत बन, अभी मैं जिंदा हूँ, अपने काम से काम रख। सब्जी जल गई तो कोई ना प्रीति, मुझे तू खाना परोस दे, मैं सुबह की सब्जी और अचार से खा लूँगी और घर वाले तो देर से खाएंगे, तब तक दूसरी सब्जी बना देना। नीलम जी की बात सुनकर मालती चौंक गई। वह तो चाहती थी कि नई बहू प्रीति को डांट पड़े। वो जब बालकनी में कपड़े लेने गई थी तब उसी ने गैस तेज कर दी थी, जिससे सारी सब्जी ही खराब हो गई। जब से प्रीति घर में आई थी तब से मालती को लगता है कि उसकी कदर कम हो गई थी। वह भी 6 सालों से घर संभाल रही थी, पर प्रीति को आए हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए और सारे घर वाले उसका ही गुणगान करते तो वो जल भुनकर रह जाती थी। वह कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से बस परिवार वालों के सामने प्रीति को नीचा दिखा दे। मालती सामान्य पढ़ी लिखी और प्रीति ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। प्रीति मालती से ज़्यादा समझदार और आज्ञाकारी थी। उसने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया था। वो सबके काम मुस्कुराकर के कर देती थी। परिवार में सास ससुर के खाने पीने से लेकर दवाई तक का बड़ा ध्यान रखती थी और ननद के कॉलेज की पढ़ाई के लिए नोट्स भी बना देती थी। रसोई के काम में प्रीति इतनी चतुर नहीं थी, पर वह कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी, कोशिश करके काम कर ही देती थी। मालती को यही बात चुभती थी कि उसके सास ससुर ननद सब प्रीति की ही तारीफ करते हैं और उसी के गुणगान करते हैं, जैसे उसने तो कभी घर वालों के लिए कुछ किया ही नहीं। मालती की एक 4 साल की बेटी भी है, वो उसके लालन पालन में व्यस्त रहती थी। तो प्रीति ने कहा, भी भाभी आप गुड़िया को संभाल लीजिए, बाकी काम मैं कर लूँगी। मालती अपनी बिटिया को खिलाने पिलाने में लगी रहती थी और प्रीति ने धीरे धीरे घर संभालना और सबकी चहेती बन गई। ये देखकर मालती को उससे जलन होने लगी। एक दिन प्रीति ने कपड़े सुखाए, उसमें नीलम जी की सफ़ेद साड़ी भी थी। वह नीलम जी की सबसे पसंदीदा साड़ी थी। मालती चुपके से बालकनी में आई और उसने वो साड़ी पर लगी कपड़े की पिन हटा दी और कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। नीचे सफाई करने वाली साड़ी घर में देकर गई, जो सड़क पर जाकर गिरी थी और सड़क की गंदगी साड़ी पर लग चुकी थी। यह देखकर मालती फिर से चिल्लाई, यह तुमने क्या कर दिया? मम्मी जी की सबसे अच्छी साड़ी खराब कर दी, अब तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। प्रीति थोड़ा सा घबरा गई। तभी नीलम जी आई और उन्होंने साड़ी देखी। प्रीति को उसके कमरे में भेज दिया और मालती को अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मालती हैरान थी। सजा तो प्रीति को मिलनी थी, सासू माँ ने मुझे क्यों बुलाया? मालती बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो और तुझे यह सब काम शोभा नहीं देते हैं। परिवार में इज्जत बनाए रखने के लिए खुद ऊपर उठा जाता है, ना कि दूसरों को नीचे गिराया जाता है। मुझे पता है कि तू प्रीति से जलती है, उसके गुण तेरी आंखों में चुभते हैं। प्रीति और तुझ में एक बड़ा फर्क यही है कि तूने 6 साल घर को चिड़चिड़ करके बोझ समझकर झल्लाकर संभाला, कभी किसी की मन से सेवा नहीं की। वहीं प्रीति चाहे काम करना कम जानती है, पर वह खुशी से करती है और सच्चे मन से करती है। उस दिन जब तू गैस की आंच तेज कर रही थी तो मैंने तुझे देख लिया था। जलन की भावना तुझ पर इस कदर हावी हो गई थी कि तूने अन्न का अपमान कर दिया।
जानबूझकर सब खराब कर दिया। मुझे लगा तू सुधर जाएगी, पर उस दिन अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुझे जानबूझकर साड़ी से पिन हटाते हुए और साड़ी नीचे गिराते हुए देखा और तूने सारा इल्जाम प्रीति पर लगा दिया। शर्म आती है मुझे तेरी सोच पर। अपनी ही देवरानी से जलती है, उसे सबकी आंखों में नीचे गिराना चाहती है। वह तो तुझे अपनी बड़ी बहनी की तरह मानती है। मैं उसके सामने भी तुझे डांट सकती थी, पर फिर उसकी नज़रों में तेरा सम्मान कम हो जाता, इसलिए मैंने तुझे कमरे में बुलाया। परिवार के सदस्यों में आपस में जलन की भावना हो तो परिवार में प्रेम नहीं बना रहता है, वह घर बिखर कर रह जाता है। तुम दोनों को मिलकर घर संभालना है। जिस तरह मेरे दोनों बेटे मिलकर दुकान संभाल रहे हैं, उस तरह तुम घर मिलकर नहीं संभाल सकती हो। वह तुझे बड़ी बहन समझती है तो तू क्या उसे छोटी बहन नहीं समझ सकती? अच्छी भावना से नए रिश्ते की शुरुआत करोगी तो सब अच्छा ही होगा। वह तेरा काम भी कर लेती है ताकि गुड़िया की अच्छे से देखभाल कर सके, फिर भी तुम उससे जलती हो। यह तो बहुत ही गलत भावना है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर मालती का चेहरा फीका पड़ गया। उसने माफ़ी मांग ली और कहा वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। प्रीति के आते ही रोज उसकी तारीफें होती थी। उससे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। कमरे से निकलकर मालती की सोच बदल गई थी। जलन की भावना प्यार की भावना में बदल गई थी और अब वह प्रीति को मन से छोटी बहन मानने लगी थी। नीलम जी की समझदारी से देवरानी और जेठानी मिलकर प्यार से घर चलाने लगी।